मैं भगवान को, संतों को मानता नहीं था। दैनिक धनुषधारी के संपादक के नाते उन्होंने मेरी वरिष्ठता को देखते हुए ये मुझे मान देने की कोशिश की, लेकिन मैं साधकों द्वारा मिले हुए मान को भी अपने अभिमान के साथ में बापूजी के सत्संग में वहाँ गया। जब मैं बापूजी को माल्यार्पण करने के लिए ऊपर मंच पर गया तो मेरे पॉकेट के अंदर, मेरे जेब के अंदर कुर्ते में विल्स सिगरेट का पैकेट बाहर दिखाई दे रहा था। तो बापूजी ने कहा कि सिगरेट पीते हो? तो मैंने कहा हाँ बापूजी, 15 से 20 पैकेट रोज सिगरेट पीता हूँ। बापूजी ने कहा शाबाश, और शराब पीते हो? मैंने कहा बापूजी लगभग पौनी बोतल रोज शराब हो जाती है। भाई शाबाश, मुझे याद है वो एक एक दृश्य, एक एक बात। फिर बापूजी ने मुझसे पूछा था कि मांस मच्छी भी खाते हो? तो मैंने कहा बापूजी ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन मैं मांस मच्छी न खाता हूँ। तो बापूजी ने बड़ी करुणा से, कृपा बरसाते हुए मुझसे ये पूछा कि ये सब आदतें छोड़ोगे? तो मैं तो नास्तिक था। मैंने उसी घमंड के लहजे में बापूजी से पूछा कि आप छुड़वा सकते हैं क्या? तो बापूजी ने विनोद करते हुए, मुस्कुराते हुए मुझे कहा कि मूंछ पर हाथ रखो और कहो आज से छोड़ दिया। तो मैंने भी कहा कि चलो छोड़ दिया। बोला अब तू जाके बेटा पी के दिखाना। दिन निकलते चले गए, सिगरेट भी नहीं, मांस मच्छी शराब भी नहीं। दिन अच्छे बीतने लगे, मन आनंदित रहने लगा। इस तरह से कर करके मेरे को एक अजीब लगा कि मैं एक 5-10 मिनट भी बिना सिगरेट, पानी पीऊँ तो सिगरेट चाहिए, चाय पीऊँ तो सिगरेट चाहिए, नाश्ता खाऊँ तो मुझे सिगरेट चाहिए, खाना खाऊँ तो मुझे सिगरेट चाहिए, सोने से पहले सिगरेट चाहिए, नींद उठने से पहले सिगरेट चाहिए। मेरे जैसा चेन स्मोकर बिना सिगरेट के चल रहा है, ये मेरे लिए बड़ा आश्चर्य का कारण था। तो फिर जब पूज्य श्री कल्याण में आए तो मैंने कहा कि मैं इस संत से दीक्षा लूँगा, जिनको एक माल्यार्पण करने के लिए गया हूँ तो मेरे जीवन के अंदर इतना बदलाव आ गया है। और वहाँ पर मुझे दीक्षा मिली। मैंने धर्मपत्नी के साथ में नाम लिया और वो घटना जो थी वो मेरे जीवन की एक अद्भुत घटना है। मैं जितनी भी अपने अनुभव की बातें आप लोगों के साथ शेयर करूं, मैं समझता हूं कि मेरी ये जीवा इस काबिल नहीं है, ऐसी लायक नहीं है कि मैं पूज्य श्री की बरसाई हुई कृपा का 1% भी अपनी इस जीवा से आपको अनुभव के रूप में बता